प्रशासन में कुछ कमियां आपको दिखती होंगी, उसके मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालिए। अभी महिलाओं के लिए जी उनके उत्थान के लिए जो बिहार सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जी सर। कुछ बताइए। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया? आखिर वो ही साल 1998 ही क्यों चुना? आ जाइए, बैठ जाइए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठ जाइए आराम से। थैंक यू सर। क्या शुभ नाम है? शेखर सुमन। शेखर सुमन, बहुत बढ़िया नाम है। क्या आपका ऑप्शन रहा है? ज्योग्राफी सर। ज्योग्राफी रहा है। तो बीपीएससी में कभी इंटरव्यू देने का मौका मिला क्या? नहीं सर, पहली बार है। पहली बार है। तो अभी कहीं सर्विस में है? जी सर। कहाँ है? अभी क्या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के अंदर में डिविजनल अकाउंटेंट है। सीएजी के जी सीएजी में। पटना में ही रहता है। नहीं, हम झारखंड कैडर में पोस्टेड झारखंड हैं। का इरिगेशन तो आपने ऑप्ट किया बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस है। पुलिस सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस। पुलिस प्रशासन में कुछ कमियां आपको दिखती होंगी, उसके मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालिए। सर पुलिस प्रशासन अभी बहुत हद तक सुधार की स्थिति में है। बहुत ज़्यादा सुधार भी हो रहे ठीक है, हैं। जो उसके बावजूद भी कुछ जो जी, कमियां हैं ना, कमियां जैसे आजकल क्राइम डिजिटल स्वरूप लेते जा रहा है, तो उसके हिसाब से स्किलिंग की जरूरत है। दूसरा सर कुछ हद तक इंटीग्रिटी के मामले जैसे आते हैं, और उसके बाद जिस लेवल पे क्विक रिस्पांस होना चाहिए, तो जैसे बहुत सारी सर्विस उसके लिए की भी गई है, डायल 112 महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, तो वैसा क्विक रिस्पांस कभी की नीड हो जाए। और लीडरशिप में कुछ कमी है? लीडरशिप में सर वैसे तो सब एक प्रोग्रेसिव वे में जा रहा है, लेकिन एक अनुशासन का डर। जी सर्विस कैडर में एक अनुशासन है, पुलिस प्रशासन डिफेंस में जो भी है, जी एक अनुशासन का डर और एक चाबुक का डर, जी दोनों में फर्क है। सर अनुशासन का डर जैसे जो पर हमारे सीनियर अथॉरिटी जो रूल्स बना रही है, जैसा आदेश दे रहे उसके हिसाब से उसको टाइमली समय के साथ पालन कर पाना, और चाबुक का डर जैसे कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ ऐसा जहाँ इंटीग्रिटी में थोड़ी सी कमी आ रही है, वहां पे वो होना भी चाहिए कुछ हद तक। पब्लिक फ्रेंडली नहीं है पुलिस, इसको स्वीकार करता है? सर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में थोड़ा डिसिप्लिन और वो एक छोटा सा गैप तो होना चाहिए। बाकी कम्युनिटी के साथ कुछ हद तक अभी बहुत सारे ऐसे चीजें हो रहे हैं जिसमें कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पुलिस का, तो फ्रेंडली मतलब होने की पूरी कोशिश भी हो रही है। और आज भी लोग एफआईआर कराने, ठीक है ऑनलाइन हो गई, व्यवस्था हो गई है जी, लेकिन फिर भी थाने जाने से लोग डरते हैं। सर ये डर कब खत्म होगा? आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप ज्वाइन कर लिया, जी आप किसी थाने में गए इंस्पेक्शन करने के लिए, जी सर, एक पब्लिक पहुंचती है, जी सर, कोई अपना एक्चुअल ग्रीवांस लिखाने के लिए या बताने के लिए, जो भी स्थिति है, जी सर, देख रहे कि नहीं डीएसपी साहब तो आए हुए हैं, थानेदार बिजी हैं, और उसको वहां पर सिपाही का अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अनायास आपकी दृष्टि पड़ती है उस व्यक्ति पर, क्या करेंगे? सर हमारा पहला पर्पस होगा वहाँ पे फर्स्ट सर्विस का, मतलब जैसे कि हम लोग एकेडमिक में भी यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे आए उनकी ग्रीवांसेस को नोट डाउन करना है और पब्लिक से ऐसे डील करना है जैसे हम उनके मित्र हैं, उनके हर समस्या में उनके साथ खड़े हैं। जो मिथ पुराने टाइम से थोड़ा बहुत चला आ रहा है, जो डर लोगों के माध्यम से अवेयरनेस नहीं होने के कारण है, उसको दूर करने का पूरा मोड ऑफ ट्रेनिंग जी जो चला आ रहा है पुलिस प्रशासन का, जी उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? सर आज के जमाने में डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी, ये सब क्राइम नया रूप ले रहे हैं जो कि पुराने आईपीसी में जिक्र तक नहीं था। आज बीएनएस के तहत जो नया कानून आया है, तो डिजिटलाइजेशन पे जो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज, और जहां आजकल साइबर स्पेस
और आउटर स्पेस में डिफरेंस नहीं रह गया, एक गैप जो था वो दीवार पट गया है। तो वो मतलब अब बाउंड्री क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती है, लोग मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू लोगों तक पहुंच जा रहे हैं, क्राइम्स वहां तक पहुंच रहा है। तो इसलिए वहां पे है कि डिजिटल और टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा इंक्लूजन हो सकता है इन चीजों में, वो उतना प्रयास करना चाहिए, ट्रेनिंग में खास चलिए अच्छा है, पॉजिटिव आप हैं, बढ़िया है, बने रहना चाहिए। करके। अभी जीआई टैग क्या है? सर जियोग्राफिकल एक टैग दिया जाता है किसी भी स्पेशल कोई भी एरिया का जो स्पेशल प्रोडक्ट होता है उसको जीआई टैग, एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी दी जाती है उस प्रोडक्ट को। जैसे मतलब अभी बिहार के बहुत सारे प्रोडक्ट को दिया गया, अभी रिसेंटली गया में स्टोन आर्ट को दिया गया है, और मिथिला मखाना, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। इससे एक पहचान मिलती है और वहां का एक्सपोर्ट बढ़ता है, वहां की चीजें ग्लोबलाइजेशन का एक रूप लेती है, ग्लोबल लेवल पे इसका डिमांड बढ़ जाता है और वहां के लोकल इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। फर्स्ट किस प्रोडक्ट को मिला था जीआई टैग? सर ऑल ओवर इंडिया, यस सर, ऑल ओवर इंडिया में पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, किस प्रोडक्ट को? सर थोड़ा याद कर गेस कर सकते हैं, वो आसाम का जो चाय था शायद उसको दिया गया। असम या दार्जिलिंग चाय? दार्जिलिंग चाय, सॉरी दार्जिलिंग की चाय। ये ऑर्गेनिक कॉरिडोर क्या है? हाँ सर, ऑर्गेनिक कॉरिडोर जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 13 जिलों को चयनित किया है। जैसे गंगा के आसपास के क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, या कहीं और भी 13 जिले जहां पे मतलब पेस्टिसाइड जो यूज होते जा रहे हैं ट्रेडिशनल, जो केमिकल वाले, उनका प्रोडक्शन, उनका यूज में कमी करके, उनके उपयोग में कमी करके, और ऑर्गेनिक चीजें जैसे मैन्योर्स यूज करना, गोबर खाद, काउ डंग, ये सब यूज करके प्रोडक्शन करना, जिससे हानि कम। कोई ऐसा स्टेट है जहां एक्सेसिव फर्टिलाइजर के यूज के बाद बैड इफेक्ट आ रहे हैं, वहां के लोगों को कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है? जी सर, पंजाब में ऐसा सुनने को आता है कि जैसे वो वहां पे जो जलाए जाते, पराली जलाया जाता है, तो उससे भी बहुत ज्यादा कैंसर का केस आया है। और यही सिक्किम जो ऑर्गेनिक स्टेट बन रहा है, तो 100% वहां पे बहुत फायदा हो रहा है इसका। कहीं कहीं पर धान के खेती के साथ मछली पालन का भी उपयोग किया जा रहा है। मछली पालन, जी हाँ, धान और मछली पालन साथ साथ। जी कुछ स्टेट में कमली प्रिवेल जी है, कुछ जानकारी? सर ये मिक्स फार्मिंग का टाइप है, एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है जैसे ये अंदाजा लगा सकते, तटीय क्षेत्रों में, जैसे पश्चिम बंगाल और ऐसे। नहीं, अगर जानते हैं तो सही बताइए, नहीं तो कोई सर दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली स्टेट का नाम नहीं पता अभी महिलाओं के लिए, जी। उनके उत्थान के लिए जो बिहार सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जी सर, कुछ बताइए। महिलाओं के लिए सर उनके जन्म से लेके और उनके बुढ़ापे तक के लिए बहुत सारी योजनाएं बिहार सरकार चला रही है। जैसे पहले तो जन्म होते ही वहां पे उनके जन्म पे 2000 रुपए का वो जो फंडिंग होता है, उसके बाद क्लास 9th में साइकिल, उससे पहले पोशाक, मिडिल स्कूल में पोशाक, उसके बाद जैसे 10th पास करने पे 10,000 रुपए, 12th पास करने पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, 12th पे 25,000, ग्रेजुएशन करने पे 50,000, अभी संबल योजना के तहत बीपीएससी पास करने पे फर्स्ट टाइम 50,000 और यूपीएससी में 1 लाख रुपए। उसके बाद अभी जीविका में भी, जीविका के तहत भी उनको बहुत सारी मदद दी जा रही है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अभी साख निधि बैंक की स्थापना की गई है। और जितने भी पेंशन है, अभी जॉब में भी जहां पे 35% आरक्षण बीपीएससी के तहत जितने भी जॉब होते हैं, प्राथमिक शिक्षक में 50% आरक्षण, ऐसे कई सारी योजनाएं इनके लिए चल रही है। साइकिल योजना क्या है? साइकिल योजना सर 9th क्लास की लड़कियों को दिया जा रहा है, उसकी उनके स्कूल तक पहुंचने के लिए आवाजाही। 3,000 रुपीज इसमें प्रावधान है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इसमें से कंट्रोलर शब्द क्यों नहीं हटा देना चाहिए? सर हालांकि हमारे यहाँ सीएजी को कंट्रोलर पावर बहुत माइनर है, ना के बराबर है, ऑडिटर पावर है। नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको सर हटाया नहीं जा सकता। एक्चुअली ये जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी को जब हम अपनी रिपोर्ट देते हैं, सीएजी अपनी रिपोर्ट देते हैं जांच के लिए, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो हो जाता है, मतलब खर्च होने के बाद जांच हो रही है। लेकिन
एक्स पोस्ट फैक्टो में जब खर्च हो जाता है उसके बाद हम थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं कि शो कर सकते हैं डेटा को, जैसे अपने लोकसभा में प्रेसिडेंट के माध्यम से और विधानसभा में राज्यपाल के माध्यम से कि कहाँ क्या लूप होल्स रहे। तो सबमिट कर देते हैं, उसके जी। बाद ये प्रेसिडेंट और स्पीकर जो है वो उसको सदन में रखते हैं। इसी का मेरा पूछना ये था कि कंट्रोलर सबको हटा देने पर कोई आपत्ति है? सॉरी सर, ऐसा नहीं। ब्रिटेन के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और इंडिया के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बीच में क्या डिफरेंस? सर ब्रिटेन में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को दोनों पावर है, कंट्रोलिंग पावर भी है और ऑडिटिंग पावर भी है। हमारे यहाँ सीएजी को केवल ऑडिटिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या जो खाने पीने का जो पब्लिक का पैटर्न और हैबिट है उसको रेगुलेट करना चाहिए? जी सर, जैसे अभी हाल में भी हमारी गवर्नमेंट ने जलेबी और समोसा पे भी कमेंट किया था, और ऑयल का कम यूज, जैसे पाम ऑयल हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो उसका कम यूज। यहाँ पे डायबिटिक ज्यादा हो रहे हैं हमारे यहाँ, कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन जो है जितना शरीर इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है उसके कंपेयर में ज्यादा यूज कर ले रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज, इससे आने वाले टाइम में जितनी योजनाएं सरकार की इंश्योरेंस पे खर्च हो रही है या फिर लोगों के हेल्थ सेक्टर पे, वो हैबिट को ठीक करके मिनिमाइज किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए आधार एक्ट कैसे, सरकार बताइए, आधार एक्ट जो है वो मनी बिल है। जी सर, आधार एक सरकार ने क्या तर्क दिया था आधार एक्ट जब संसद में प्रोड्यूस किया गया बिल के रूप में कि ये एक मनी बिल है? सॉरी सर, इसके बारे में 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया गया? आखिर वो ही साल 1998 ही क्यों चुना? एक तो सर उस समय 1998 में गवर्नमेंट जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उसमें थी, और हमारे पास इसरो भी वहां पे डीआरडीओ जो है, जैसे अब्दुल कलाम साहब के साथ डीआरडीओ क्रिएटिविटी की और ज्यादा अग्रसर थे, और वहां पे पहले भी हम लोग स्माइलिंग बुद्धा कर चुके थे, तो उसको एक रूप देने के लिए और दुनिया में हमारी साख को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। हमारी सरकार का मानना था कि होना जरूरी है। कि और कोई दूसरा कारण सर नहीं। ये IAEA क्या है? क्या सर? IAEA इंडियन गेस बता सकते हाँ सर? बोलिए। इंडियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। जी सर, वियना में इसका हेडक्वार्टर। और CTBT क्या है? ये सर परमाणु समझौते के लिए एक ट्रीटी है, जिसमें बैलिस्टिक ऐसे करके कुछ ट्रीटी, फुल नेम सर इसका रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है। थैंक यू सर। गुड एनालिसिस थैंक यू सर। और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। सारी चीज़ों को थोड़ी बहुत कमी तो सब में होती है जी सर। ना? तो इंटरव्यू बढ़िया रहेगा आपका। बाकी चीज़ यही है कि चीज़ों को देखते रहिए। जी। बिहार के संदर्भ में सब स्कीम के बारे में आपको पता है ही। बिहार से बिलोंग करते हैं आप? जी सर। कहाँ से? सहरसा से। सहरसा से। सहरसा वो क्षेत्र है जो शहर जैसा लगे, सहरसा, जी है ना, नाम पड़ा, बाद में शहर जैसा हो गया। तो जी के देखते रहिए, अखबार रोज पढ़ते रहिए। जी करंट अफेयर्स, देश दुनिया की घटनाओं पर बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। आपका कोई सवाल हो तो पूछ जी सकते सर, हैं। है। ड्रेस आपका बिल्कुल सही है थैंक यू इंटरव्यू सर। के लिए। थैंक यू सर। इसमें पूरा, इसको थोड़ा टाइट कीजिएगा कॉलर को। ये टाइट, अच्छा ये इसमें कर हाँ, लीजिए थोड़ा सर। सा। ठीक है। थोड़ा ढीला है। अच्छा ओके सर, सॉरी सर। सर क्वेश्चन है मेरा। हाँ, बताइए। जैसे मेरा बीटेक 2017 में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट से ट्रैक्टर ट्रिपर में प्रोसेस इंजीनियर थे, ठीक है। फिर रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बन के वहाँ पे, उसके बाद अभी सीएजी के तहत काम कर रहे हैं। बीच में एक आईबी में भी ACIA 2 में सिलेक्शन हुआ था, क्या उसका भी जिक्र करना है? और ये सब जो चौथा पड़ा, जी 4 यात्राएं आपने कर ली सेवा की, जी ये सर। 5वीं यात्रा है। जी, तो वो उससे कोई फर्क पड़ेगा या उससे क्वेश्चन है? नहीं, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप रहेगा। इंटरव्यू वाले को क्वेश्चन आ लगेगा, सकता है। अच्छा क्वेश्चन, इंटरव्यू वाले को लगेगा कि चलिए हम भी जरा सा इसको अपने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या बिहार पुलिस सर्विस में हम ट्रायल करते हैं, अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं वो डर न जाए कि कहीं ये 5वां पड़ाव छोड़ के भाग न जाए। नहीं
ठीक है, जो सही चीज है, जो जीवन की यात्रा आपने की है, अनुभव आपने लिया है, बहुत से हर जगह आदमी कुछ सीखता है। जी सर। प्रथम पड़ाव से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, अब क्षण करके पूरा फिल्टर हो गया है आपकी जर्नी का। तो अब जो अनुभव मिला है सारा, उसको आप इसमें प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सर। इसलिए बताने में कोई दिक्कत नहीं है, विद कॉन्फिडेंस बताइए और कहिए कि नहीं, हमने इतना अनुभव लिया है तो इसमें हम बारीकी से बढ़िया से करेंगे। बिल्कुल फिल्टर्ड है, ओके सर। कहीं भागने का, जाने का इरादा है, इसको छोड़ने का नहीं, कदाचित नहीं, कि बिल्कुल संकल्प हो। ओके सर। ठीक है, ऑल Thank द you, sir. बेस्ट। नमस्ते।